जैसे कि हमने आपको बताया 2022 की श्री अमरनाथ यात्रा अपने आप में बहुत खास, बहुत अहम होने जा रही है। लगभग 3 साल से ये यात्रा स्थगित रही। अब ये यात्रा शुरू हो चुकी है। 30 जून से इस यात्रा का पहला जत्था जाएगा। देखा गया है कि लोगों के अंदर इस यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साह है। जम्मू कश्मीर से ही नहीं, देश के अन्य राज्यों से इस यात्रा के लिए लोग आ रहे हैं। लोगों के साथ साथ साधु संतों का भी जमावड़ा आ रहा है इस यात्रा के लिए। इस समय हम हैं पुरानी मंडी के राम मंदिर में, जहां पर दूर दराज से आए साधु यहां पर रुके हैं क्योंकि उनके अंदर काफ़ी उत्साह है। 3 साल के बाद ये यात्रा शुरू होने जा रही है। तो आइए यहां पर जो साधु संत रुके हैं उनसे जानते हैं कि लगभग 3 साल के बाद ये यात्रा शुरू होने जा रही है, तो इस बार उनके अंदर इस यात्रा को लेकर कितना उत्साह है। सब बढ़िया धूमधाम से यात्रा होगी और हर जगह से साधु भेग भगवान आएंगे, गुरु मूर्ति आएंगे, हर जगह से आएंगे। और जो अभी राम मंदिर में इकट्ठे होंगे, जो अभी राम मंदिर में पंगत पानी साधु संतों के लिए सब बद्दू चलता है। महंत जी, आप कब से कलकत्ता से चले और यहाँ जम्मू में कब पहुँचे? जम्मू में हमको अभी 8 दिन हो गए। तो कितनी देर, मतलब कितनी लंबी यात्रा है? जो हमारी यात्रा गुजरात से आई है और गुजरात से आते हुए बद्री, गंगोत्री, जम्मोत्री यात्रा करते हुए बाबा केदारनाथ के दर्शन मेला करते हुए, बद्रीनाथ के दर्शन मेला करते हुए, हरिद्वार होते हुए और सीधा जम्मू। तो इस यात्रा के दौरान आपको कोई कठिनाई या कोई मुश्किल देखने को नजर आई? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सुख शांति। जो जल पानी, ठंडा पानी बड़ा आराम से भक्तगण सेवा कर रहे हैं वो सबके। नाम बताया जाए तो उत्तराखंड हरिद्वार से आए हैं हम। और फिर ये जो यात्राएं पूरा जीवन एक यात्रा है। ये यात्राएं ख़त्म नहीं हो सकती, हम तुम ख़त्म हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी संभालेगी, है ना। अब इसके आगे हम आए कैसे, पूरा आनंद लेते हुए आए हम। किस चीज़ का आनंद? भोलेनाथ भोले भंडारी की बनाई हुई नगरी का। संत को कहीं भी संसार में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी। हम पूरा आनंद लेते आए, रास्ते में पूरा हमारा सेवा हुआ, जो हमने मांगा हमको मिला। यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब इंतज़ार है बस यात्रा शुरू होने का। तो संत जी, आपसे जानना चाहूँगी कि लगभग 3 साल के बाद ये यात्रा खुलने जा रही है, तो कितना उत्साहित हैं आप इस यात्रा के लिए? क्योंकि 3 साल का एक लंबा अंतराल था। लोगों के अंदर, संत महात्माओं के अंदर, सबके अंदर इस यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साह बना हुआ है। देखो, ऐसा उत्साह तो हमेशा ही रहता है। यात्रा नहीं थी तब भी था, भगत लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यात्रा शुरू हो, है ना। और अभी भी है, और यात्रा बहुत अच्छी चलेगी, सब बढ़िया रहेगा, एकदम ठीक रहेगा। और फिर हमारे मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया, यहाँ कानून व्यवस्था में भी बहुत सुधार किया है, विचारों में भी परिवर्तन आया है जम्मू कश्मीर के लोगों में। फिर हमारा काम है ये देखना संसार में क्या चल रहा है, यहाँ पहले क्या चल रहा था, अब क्या चल रहा है, वो चलना है विचार, है ना। क्योंकि अच्छा बुरा तो विचार है, बाकी तो सब अच्छा ही है ना, भगवान का बनाया हुआ। तो ये है, तो यहाँ विचारों में हमने परिवर्तन देखा जम्मू कश्मीर में। यहाँ तो हम हर वर्ष के बाद ही अमरनाथ में गुफा से 50 मीटर की दूरी पे धूना लगाते, और जब तक प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते, शिवलिंग जब तक संपूर्ण रूप से पिघल नहीं जाता, जब तक वहाँ ऊपर रह के रहने वाले सभी ऋषि मुनि दूर दराज से आए हुए अब अपनी साधना करते हैं। और जब साधना पूरी हो जाती है, मेला ख़त्म हो जाता है, मेला पूर्ण होने के बाद सब नीचे गुरु पूर्णिमा के बाद चले जाते हैं अब अपने आश्रम। जिज्ञासा है, वहाँ मतलब बर्फ़ से शिवलिंग बनते हैं महाराज अमरनाथ जी, इसलिए मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनके दर्शन करने जाऊं, तो इसलिए दर्शन करने जा रहा हूं। हाँ तो जी, इस बार तो बिल्कुल बर्फानी महाराज की कृपा से उन्होंने मेरी को यहाँ बुला लिया और यात्रा भी पूर्ण कराएंगे, मुझे आशा है। जाने से पहले हम आपको बता दें, #NoToll फॉर अमरनाथ यात्री जो जेके न्यूज़ टुडे ने एक मुहिम, एक कैंपेन जारी की है, उसके साथ जुड़े रहिए, उसके साथ बने रहिए। जब भी आप कहीं पोस्ट कर रहे हैं, जब भी आप कहीं ट्वीट कर रहे हैं, तो इस हैशटैग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि ये जो कैंपेन जेके न्यूज़ टुडे द्वारा लॉन्च की गई है, इसको हम और आगे तक लेके जाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जुड़े रहिए जेके न्यूज़ टुडे के साथ। धन्यवाद।